हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट में ऑपरेटर के बारे में कि यह ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो देखिए, आज मेन जो हम लोग का टॉपिक है वह है मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स। कई सारे टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कैसे हम क्या इसका यूज करते हैं, क्या इसका स्टेप है, क्या क्या करने होंगे। तो देखिए, यहाँ पे ये ऑपरेटर दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन में उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, प्लस लगाएंगे जिसे बोलते हैं एडिशन कर रहे हैं, माइनस लगाएंगे इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेटर के हिसाब से एक करके नाम दिए गए हैं। और चलिए देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर्स कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, इस ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करने के लिए और आपको पहले से क्लियर हो जा रहा है कि अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स ये क्या करेगा, केवल कैलकुलेशन करने में काम आएगा। जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, कुछ इंक्रीमेंट करना हो, कुछ डिक्रीमेंट करना हो, तो ऐसे कंडीशन में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक दो एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे बेटर तरीके से आ जाए। इसी नाम था, यही था जी। चलो देखिए, स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे हम लोग, और स्क्रिप्ट के अंदर आने के बाद से हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू देंगे, और वैल्यू देने के बाद से हम लोग उसका रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो हम लोग एग्जांपल सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं किसका, देखिए, वेरिएबल के सहारे वेरिएबल देंगे, और वेरिएबल देने के बाद से हम लोग पहले एडिशन करना सीखेंगे। अब कैसे एडिशन करेंगे, क्या स्टेप है, उसको समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि हमने एक वेरिएबल दिया है ये, जिसका वैल्यू हमने दिया कितना, 50, और उसके पास एक वेरिएबल दिया हमने बी, और उसका वैल्यू दिया 6। और हमको क्या करना है, अब हमको ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। तो वेरिएबल हमने दे दिया, अब हमने ऑपरेटर्स का इस्तेमाल क्या किया, सी इक्वल ए प्लस बी, मतलब ए का जो वैल्यू है उसको प्लस बी का जो वैल्यू है उसको, दोनों को ऐड कर दो। और ऐड करने के बाद से हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराया है, किसको, सी को। मतलब ना ए का वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, ना बी का वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, हमको फाइनल रिजल्ट प्रिंट कराना है, वो भी किसका, सी का। तो ये आपको लगाने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे। तो चलिए आते हैं, और एक हम वेरिएबल देते हैं वे, और हमने दे दिया ये, और एक करने के बाद हमने कर दिया इक्वल, और इक्वल करने के बाद हमने दे दिया 5 और सेमीकोलन। ठीक है, इंटर दबाएंगे, एक और वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे। वेरिएबल दूसरा है क्या, यही है, बी दे दिया, और बी देने के बाद हम इक्वल करेंगे, और इसका मैंने वैल्यू दे दिया 10, सेमीकोलन लगाया। और मैंने इस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने लिखा सी इक्वल ए प्लस बी। तो जो सी इक्वल ए प्लस बी जो लिखा हूं, जो ए लगाया हूं, ये वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया हूं। जो प्लस लगाया हूं ये ऑपरेटर है, और वो भी कौन सा ऑपरेटर है, एडिशनल ऑपरेटर है। ठीक है, और प्लस बी जो है वो वेरिएबल का फिर से हमने नाम दिया है। मैंने बोला सी इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, हमको सी का मान फाइंड करना है। अब इसके लिए यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे, हाँ,
सेमीकोलन लगा देंगे, इंटर बटन दबाएंगे, और इंटर बटन दबाने के बाद से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए बताया था कि टाइप करेंगे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट पे टाइप करने के बाद हम टाइप करेंगे डॉट राइट, और डॉट राइट पे आने के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सी हमें फाइंड करना है, और उसके बाद क्या करेंगे हम सेमीकोलन लगा देंगे और इसको बंद करेंगे, और बंद कराने के बाद इसको रन कराएंगे। समझ रहा ना? ऐसे आप लोग सेपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर मान लिया यहाँ वैल्यू आते हैं और यहाँ हम कर देते हैं 50, और इसको हम सेव करते हैं, और फिर से यहाँ पे आते हैं, काम कर रहा है ना? ऐसे हम लोग 1 2 3 4 5 वेरिएबल देते जाएंगे, और जहां पे ऐड करना ऐड कर लेंगे, जहां मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया डी, और डी इक्वल हमने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ए माइनस बी, और सेमी कॉलन कर दिया। क्या कर दिया? सेमी कॉलन। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? बताइए जल्दी से। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखो आ रहा उतना ही वैल्यू। ठीक है, अब हमें डी को आइडेंटिफाई करना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी लिखेंगे, और डी को करने के बाद से यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद से हम इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, देखो कितना आ गया 40। क्लियर है ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आते हैं, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट करके हमने कर दिया यहाँ पे सी। क्या किया? सी टाइप किया। सी टाइप करने के बाद इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद से यहाँ पे आया, देखो ये क्या हो रहा है 40 और 60। समझ में आ रहा है ना? सही है गलत है? सही है। बस ये अलग अलग नहीं आ रहा है, तो हमने आपको पढ़ाया था। क्या करोगे, इसी के अंदर आ जाओगे, और फिर से टाइप करोगे क्या, डॉक्यूमेंट, सिस्टमेटिक तरीके से करना है तो डीओ डॉक्यूमेंट, और उसके बाद लिखेंगे डॉट राइट, और डॉट राइट के बाद क्या करेंगे हम लोग, डबल मिनट का अंदर यहाँ पे लिखेंगे बी आर, फिर से स्पेस दबाया, फिर लिखा हमने क्या, बी आर, और इतना करने के बाद हमने क्या किया, सेव किया। सेव करने के फिर हम यहाँ पे आएंगे, अब देखो ब्रेक हो गया, 2 लाइन हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। अब देखो, अब वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे, हमारा दोनों वैल्यू आइडेंटिफाई करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आया, और आने के बाद से मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस बार 50 को रहने देता हूँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, 25। क्या कर देते हैं, 25। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, और इसको मैं सेव करूंगा फाइल पे जाके, 25 75 समझ रहा है ना? तो ऐसे आप लोग आसानी तरीके से इसको प्रिंट करा सकते हो, मतलब जब जिसको जहां प्रिंट कराना वो प्रिंट किया जा सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक वैल्यू दे दिए तो एक ही बार आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर ये भी नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे।